दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल। आइए आज आपको गोरखपुर के खबरों से अवगत कराते हैं। कुशीनगर को रेल परियोजना की भी सौगात जल्द। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1476 करोड़ की गोरखपुर कुशीनगर रेल परियोजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर को जल्द ही रेल परियोजना की भी सौगात मिल सकती है। गोरखपुर कुशीनगर रेल परियोजना पर 1476 करोड़ खर्च होंगे, यह जल्द संभव भी है। पेट्रोल 130 पार, डीजल और महंगा हुआ। 2 दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल और डीजल के मूल्य फिर बढ़ गए हैं। गोरखपुर में बुधवार को पेट्रोल 103.26 रुपये, डीजल 95.45 रुपये और स्पीड पेट्रोल 106.16 रुपये प्रति लीटर बिका। 7 अक्टूबर को जिले में पेट्रोल पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर 100.39 रुपये और डीजल 92.28 रुपये प्रति लीटर हो गया था। स्नातक परा स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को स्नातक व परा स्नातक की विभिन्न कक्षाओं के साथ नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर काउंसलिंग का आयोजन दीक्षा भवन समेत संबंधित विभागों में किया गया। दूसरे चरण की काउंसलिंग के तहत विभागों की ओर से प्रवेश को लेकर कट ऑफ जारी कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कट ऑफ देख सकते हैं। दूसरी बार भी लगवा ली पहली डोज, फंस गया सर्टिफिकेट। बिना पहली डोज के सर्टिफिकेट के ही दूसरी डोज लगवाने पहुंचे लोगों पर उनकी लापरवाही भारी पड़ रही है। उन्होंने कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज तो लगवा ली, लेकिन सर्टिफिकेट पहली डोज का ही मिला। खास तौर पर दूसरे राज्यों या विदेश जाने वाले अधिक मुश्किल में हैं। फाइनल डोज का सर्टिफिकेट न होने से उनकी यात्रा पर ग्रहण लग गया है। नपेंगे मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदलने वाले डीलर और दुकानदार। तेज आवाज़ वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्ती बढ़ गई है। चालक, डीलर और दुकानदार किसी भी वाहन के साइलेंसर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर वाहनों का चालान तो कटेगा ही, डीलर और दुकानदार भी कार्रवाई के जद में आ जाएंगे। आज खतरे का निशान पार कर सकती है सरयू। खाली कराए गए मकान, लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। अयोध्या में 92.25 मीटर दर्ज किया गया जल स्तर। उत्तराखंड एवं नेपाल में भारी बरसात के चलते सरयू नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को करीब 7 लाख क्यूसेक पानी विभिन्न बैराजों के जरिए सरयू नदी में छोड़ा जा चुका है। गोरखपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कटान को देखते हुए बड़हलगंज क्षेत्र के बघा देवार गांव में खतरे की आशंका के बीच एक मकान को खाली करा लिया गया। इस मकान में ओम प्रकाश मिश्र 2 भाइयों व परिवार के साथ रहते हैं। वह पूरे परिवार के साथ बड़हलगंज के ब्रह्मपुरा में शिफ्ट हो गए हैं। गोरखपुर में भी पानी बढ़ने लगा है। नदी में बहाव भी तेज हो गया है। कटान का खतरा बढ़ गया है। तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ खंड 2 की ओर से कई टीमें बनाकर सरयू नदी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नजर रखी जा रही हैं। गोला एवं खजनी तहसील प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा गया है। कटान रोकने के लिए जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। पहाड़ पर बारिश बंद होने से उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन बाद जलस्तर में कमी हो सकती है। बाढ़ खंड 2 के अधिशासी अभियंता रुपेश कुमार खरे का कहना है कि नदी में बहाव तेज है, खतरे का निशान पार कर जाने की संभावना है। सहाना के बेटे की डीएनए जांच कराएगी पुलिस। जिला महिला अस्पताल की आउटसोर्सिंग कर्मी सहाना उर्फ सुहानी सिंह के 11 माह के बेटे 20 और आरोपी दरोगा का पुलिस डीएनए परीक्षण कराएगी। सहाना की मौत के बाद से यह गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है कि 20 का पिता कौन है। दरोगा का नमूना भी डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में डीएनए की जांच होगी। सड़क किनारे मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं। गगाह के गांगू पार और आतायर मार्ग किनारे करीब 40 वर्षीय युवक का शव मिला है। शरीर पर चेकदार शर्ट और सिलेटी रंग की पैंट थी। बाईं तरफ कान के पास चोट के निशान हैं। शव की पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस उसकी पहचान में जुटी है। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 25,000 रुपये। चिलुआताल के फर्टिलाइजर चौकी अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास एटीएम बूथ पर कुशीनगर के मुंडेरा कप्तानगंज निवासी अनीस अली का जालसाजों ने एटीएम कार्ड बदल लिया और उनके खाते में 25,000 रुपये निकाल लिए। अनीस की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। युवक गिरफ्तार। 20 लीटर कच्ची व यूरिया बरामद। उरुआ थाना पुलिस ने अंबेडकर तिराहे के पास से ओझा भरथरी निवासी राजकुमार विश्वकर्मा को 20 लीटर कच्ची शराब, 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौशादर के साथ गिरफ्तार किया है।
सूझबूझ से पकड़ी गई 2 महिलाएं, चोरी का माल बरामद। खोराबार की तरकुलही निवासिनी सीमा देवी की सूझबूझ से मंगलवार शाम खोराबार पुलिस ने 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। कस्टडी से भागे युवक को पकड़ने में पिपराइच पुलिस के छूटे पसीने। कस्टडी से भागे एक युवक को पकड़ने में पिपराइच की पुलिस को करीब 1 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। पिपराइच पुलिस बुधवार शाम करीब 4 बजे शांति भंग की आशंका में आरोपित आकाश को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने जा रही थी। अभी वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बाणी संख्या के सामने पहुंचे ही थे कि आकाश टेम्पो से कूद गया और भागने लगा। इस दौरान सिपाहियों ने राहगीरों से उसे पकड़ने के लिए गुहार लगाई। थोड़ी देर में मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। किसी तरह से आकाश को पकड़ा गया, तब जाके पुलिस को सांस मिली। वाहन दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत। चौरी चौरा खोराबार इलाके में हुई दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुशीनगर के मलुकही निवासी 30 वर्षीय आलमगीर खान और खोराबार के रामगढ़ निवासी 41 वर्षीय राम निवास के रूप में हुई है। पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल लूटने वाले आरोपित महाभरपुर तरंग ओवरब्रिज के पास आरोपितों ने लूटा था युवती का मोबाइल। आरोपितों के विरुद्ध राजगढ़ थाने में भी दर्ज हुआ है हत्या का प्रयास और चोरी के मुकदमे। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित अविनाश व राजघाट में बलवा हत्या के प्रयास चोरी का मुकदमा दर्ज है। विकास के विरुद्ध कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज है। हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने नरसिंह चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम पल्ली पर निवासी नरसिंह पर हत्या कर लाश छिपाने का आरोप है। मामी पर जानलेवा हमला करने वाला युवक गिरफ्तार। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बनकटी चक में मामी पर चाकू से जानलेवा हमले करने के आरोपित आसिफ जावेद को पुलिस ने मंगलवार को रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। डीएम और सीडीओ ने देखी सीएससी की हकीकत। बुधवार को डीएम और सीडीओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर हकीकत देखी। कमियां मिलने पर सुधार के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दिया। डीएम बाहर की दवाओं और जांच को लेकर काफ़ी सख्त दिखे और लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो लाइक करें।